सो हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। क्लास नाइन्थ का है ये। सेकेंड चैप्टर है। इसमें दो आपकी स्टोरीज हैं। एक तो आपके जो एवलिन ग्लेनी ने लिखा है साउंड ऑफ म्यूजिक, सेकंड है आपका बिस्मिल्लाह खान। तो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। रश आवर्स क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। मतलब जल्दबाजी के जो घंटे थे, भीड़ क्या कर रही थी? जॉशल फॉर पोजीशन, स्थिति के लिए अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है वहां पर नीचे जा रही थी। अ स्लाइट गर्ल, एक कैसी स्लाइट गर्ल, स्मॉल छोटी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो 17 साल से छोटी दिखाई दे रही थी। वॉज नर्वस, वो कैसी थी? थोड़ी चिंतित थी। यट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो अभी भी क्या कर रही थी? महसूस कर रही थी, एक्साइटेड थी फॉर द वाइब्रेशन, फेल्ट द वाइब्रेशन, उसको महसूस करने के लिए, वाइब्रेट महसूस करने के लिए, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन के बारे, ट्रेन को। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये पहला दिन था उसका एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमिक। ये आपका क्या है? जो उसका ये पहला दिन था कहाँ पर? प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी के लिए, मतलब ये स्कूल का नाम बोल सकते हैं, कोई कॉलेज, अकेडमी ऑफ म्यूजिक। क्या नाम है पूरा? प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन में, ठीक है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। तो डॉन्टिंग मतलब होता है थोड़ा सा भड़कीला, थोड़ा सा एक्साइटेड। और वो इतनी एक्साइटेड थी फॉर एनी टीनेजर, किसी भी टीनेजर के लिए, किसी भी मतलब यंग के लिए, फ्रेश फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, बिल्कुल ऐसे जैसे कि स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड की जो खेती होती है, बिल्कुल ऐसा ही नया। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन ये जो क्या कर रहा था, दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, जो म्यूजिक बजाने वाले हैं, म्यूजिशियन हैं, गायक हैं, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उनके जीवन में ये सबसे बड़ा चैलेंज था। देन मोस्ट, सबसे ज्यादा। सी वॉज प्रोफाउंडिंग डीप, वो बोले तो वो कैसी थी? प्रोफाउंडिंग डीप, मुश्किल से कैसी थी वो? डीप थी, बहरी थी। आ रही है समझ में? क्या डीप थी? प्रोफाउंड का मतलब एक्सलेंट भी होता है और कमी भी होता है, तो वो कैसी थी? डीप थी। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मतलब एवलिन ग्लेनी का जो सुनने का जो वो था, लॉस ऑफ हियरिंग मतलब उसका जो सुनना था वो धीरे धीरे कम होता गया। ग्रेजुअल माने धीरे धीरे। हर मदर रिमेम्बर्स, उसकी मॉम याद करती है, नोटिसिंग समथिंग, उसके उसमें नोटिस करती हैं, वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर्स ओल्ड, जब एवलिन 8 साल की थी तब से उसकी मॉम उसको देख रही थी। वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, उसका वेट कर रही थी कि पियानो को बजाएगी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया। एंड शी डिडंट मूव, और वो वहां से मुड़ी नहीं, हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज, मैंने ये पहचाना, शी हैडंट हर्ड, कि उसने सुना नहीं है। सेज इसाबेल ग्लेनी, अब इसाबेल ग्लेनी ने ये बोला, ठीक है। फॉर क्वाइट अ वाइल, और एक काफी समय के लिए, एवलिन मैनेज टू कॉन्सील हर ग्रोइंग डीफनेस, एवलिन ने कैसे भी तरीके से अपना जो बहरापन था वो कैसे भी छुपाया। कॉन्सील माने छुपाया, है ना। फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एंड टीचर्स, अध्यापकों से। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के अनुसार, शी वॉज 11, जब वो 11, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, एंड जब वो 11 साल की थी तो उसके जो मार्क्स थे वो डिटेरियोरेटेड मतलब कम होने लग गए। एंड हर हेड मिस्टर, उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, हर्ज हर पेरेंट्स, माता पिता, उसके माता पिता से बोला, क्या बोला? टू टेक हर टू, कि उसको कहाँ पर ले जाएं? टू टेक हर टू आ स्पेशलिस्ट, एक किसके साथ, किसके पास में ले जाएं? एक स्पेशलिस्ट के पास में ले जाएं। स्पेशलिस्ट मतलब जो विशेषाकार है उसके पास में ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. It was then discovered, ये शायद ये तब जाके पहचान में आया था, then that her hearing was severely impaired, कि जो उसका जो सुनना था वो बिगड़ चुका था, impaired माना बिगड़ चुका था, as a result of gradual, इसके परिणाम के रूप में, as a gradual nerve damage, मतलब जो लगातार धीरे धीरे जो नर्व का डैमेज था, बिगड़ना था, वो बढ़ता चला गया। they were advised, उनको एडवाइस दी गई, that she should be fitted विद हियरिंग एड्स, वो शायद ठीक रहेगी कहाँ पर? विद हियरिंग एड्स, जो सुनने वाले, एड्स का मतलब यहाँ पर सहायता से, मतलब वहां पर ठीक रहेगी जहाँ पर उसको सहायता दी जाए। एंड सेंड टू स्कूल, स्कूल में भेजा जाए, फॉर द डीफ, जो बहरे लोगों के लिए बनाया जाता है, वहां पर भेजा जाए जिससे कि उसे सहायता भी मिले। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक ब्लैक, वो हर एक चीज कैसी दिखाई देने लगी? काली। सेज एवलिन, एवलिन ने कहा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ये छोड़ने वाली नहीं थी।
मतलब मैं गिव अप नहीं करने वाली थी। शी वॉज डिटरमिन्ड, वो बिल्कुल दृढ़ थी, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक बिल्कुल साधारण जीवन जीने के लिए, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपनी जो रुचि है किसमें, म्यूजिक में, उसे प्राप्त करने के लिए। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उसने नोटिस करा कि एक लड़की जो जाइलोफोन बजा रही है, जाइलोफोन देखा है ना आपने, एंड डिसाइडेड, और निर्णय लिया कि दैट शी वांटेड टू प्ले, कि वो भी बजाना चाहती है, इट टू, इसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बहुत सारे टीचर ने उसको क्या किया, अनुत्साहित किया, डिस्करेज करा। बट परकशनिस्ट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो परकशनिस्ट है, जो बजाने वाला है वहां पर, जो तबला बजाने वाला है, ड्रम बजाने वाला है, उसने, रॉब क्या नाम है, रॉन फॉब्स ने ये देखा, स्पॉटेड हर, उसको देखा, उसके किसको देखा, पोटेंशियल को, उसकी स्ट्रेंथ को देखा, उसकी शक्ति को देखा, कैपेसिटी को देखा। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स, उसने क्या किया, उसने स्टार्ट किया बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, उसको ट्यूनिंग दी बड़े दो ड्रम्स के द्वारा, टू डिफरेंट नोट्स, बड़े भिन्न भिन्न तरीके से। डोंट लिसन थ्रू ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, क्या बोलता है, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट, इसको क्या करो, सेंस करो, इसको थोड़ा समझो, फील करो, इट्स सम अदर वे, किसी और तरीके से। सेज एवलिन, एवलिन ने ये कहा, क्या बोला, उसी से बोल दिया, क्या बोला कि इसको फील करो, सडनली, अचानक से, है ना, बिल्कुल अपोजिट बात हो गई। सेज एवलिन, एवलिन ने ये कहा कि इसको फील करो, सडनली, अचानक से। आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, तो मैंने ये महसूस किया कि मैं तो फील कर सकता हूँ हायर ड्रम, ऊंची ड्रम की ट्यून को, फ्रॉम द वेस्ट अप, कहाँ से, बिल्कुल अपने कमर साइड से, एंड द लोअर वन ऑफ द वेस्ट डाउन, और जो नीचे की धुन है उसको मैं वेस्ट डाउन से नीचे क्या कर सकता हूँ, कमर की निचली साइड से उसको महसूस कर सकता हूँ। फॉब्स रिपीटेड, फॉब्स ने रिपीट किया एक्सरसाइज को, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, और तुरंत ही एवलिन ने देखा दैट शी कुड सेंस, कि वो सेंस कर सकती है सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से इसको क्या कर सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है, मतलब उसको फील कर सकती है म्यूजिक को। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मुझे अपना दिमाग खोलना पड़ा, एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, इसके लिए, बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड्स के लिए, आवाज के लिए, और वाइब्रेशन के लिए उसको खोलना पड़ा। द रेस्ट वॉज सीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो बिल्कुल रेस्ट था, बिल्कुल बचा हुआ जो था, वो शीर एंड डिटर्मिनेशन था, बिल्कुल नया डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था, एंड हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम था। शी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, जो आगे समय आया फिर उसने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। ठीक है। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने, वो कहाँ पर गई, यूनाइटेड किंगडम गई, मतलब कहाँ पर, इंग्लैंड, विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक बिल्कुल नौजवान, जो नवयुवकों का जो ऑर्केस्ट्रा था, ऑर्केस्ट्रा मतलब बजाने वालों का एक ग्रुप। एंड बाय द टाइम, और इसी समय पर, शी वाज 16, वो 16 साल की थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने ये निर्णय लिया कि वो म्यूजिक को ही अपना जीवन बना लेगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में क्या दिया, ऑडिशन दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और अकेडमी के इतिहास में बहुत सबसे ज्यादा उच्च मार्क उसने प्राप्त करे। शी ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क से वो आगे बढ़ी टू सोलो परफॉर्मेंस, वो कहाँ पर आ गई, सोलो परफॉर्मेंस पर बढ़ी। ठीक है, कहते हैं ना कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना, तो ऑर्केस्ट्रा वर्क से वो आ गई कहाँ पर, सोलो परफॉर्मेंस पर। एट द एंड ऑफ द 3 ईयर कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने क्या प्राप्त किए, सबसे ज्यादा जो बड़े ऊंचे अवार्ड से वो प्राप्त किए, टॉप अवार्ड्स। एंड फॉर ऑल दिस, और सभी के लिए, उन सभी के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हेरोइक अचीवमेंट, एवलिन ये स्वीकार नहीं करती थी, एनी हिंट, और नहीं चाहती थी हेरोइक अचीवमेंट, कि ये कोई हेरोइक अचीवमेंट है, कोई ज्यादा कुछ अचीवमेंट कर लिया है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम वहां पर पहुंच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो कहाँ पर पहुंच गई, वो बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ माइजरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, किसके साथ में पहुंच गई, द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट का मतलब जान रहे हो, हर एक चीज को बजाने वाली, विद अ मास्टरी, इसमें मास्टरी हो गई थी, उसे निपुण हो गई थी, ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, कब लगभग कुछ हजारों इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरणों के साथ बजाने के साथ में वो निपुण हो गई थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और लगातार क्या है,
इंटरनेशनल शेड्यूल में वो जाती रही थी, ठीक है? जल्दबाजी के जो शेड्यूल होते थे, अंतरराष्ट्रीय वो भी, है ना? अब एक पर्सन बड़े के लिए जाता है तो वो जाना जाता है। 6 है, इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और ये कैसा होता था? बड़ा ही मजेदार होता था, इंट्रिगिंग टू वॉच, बड़ा ही देखना एवलिन फंक्शन, एवलिन के कार्यक्रम को सो एफर्टलेसली, बिना किसी उसके, मतलब बिना किसी सुझाव के, बड़ा ही आराम से, विदाउट हियरिंग, बिना कुछ सुने, इन आर, और हमारे जो 2 घंटा का टूर, इन आर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन बातचीत में, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी वर्ड मिस नहीं करा। मैन विद बसी बियर्ड गिव मी अ ट्रबल, जो आदमी था किसके साथ में, बड़ी बियर्ड के साथ में, दाढ़ी के साथ में, गिव मी ट्रबल, उसने मुसीबत दी, शी लाफ्ड, उसने हंसा, वो हंसी। इट इज इट इज जस्ट इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये जरूरी, ये खाली लिप्स को देखना नहीं, होठों को ही देखना नहीं, इट इज द होल फेस, ये पूरा चेहरे को देखना होता है, स्पेशली द आईज, और सही तरह से बोले तो आंखों को देखकर। सी स्पीक्स फ्लूलेसली, वो बड़े ही आराम से बोल रही थी, विद अ स्कॉटिश लिफ्ट, ठीक है? स्कॉटिश लैंड, तो कहने का मतलब उसने स्कॉटिक भाषा में, लैंग्वेज है ये, मतलब स्कॉटलैंड की जो भाषा है उसमें बड़े ही आराम से बोला, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मेरी जो स्पीच है वो बिल्कुल क्या है, साफ है, आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मैं इसको सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी, शी सेज, उसने कहा, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन ये समझाया नहीं गया, हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उसने कैसे याद किया, फ्रेंच को समझना कैसे स्टार्ट किया, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और कैसे जापानीज में मास्टरी हासिल की। 7, एज फॉर म्यूजिक, और म्यूजिक के लिए शी एक्सप्लेन्स, वह कहती है, वह समझाती है, इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि वो किसमें, हर एक उसके बॉडी के पार्ट में ये डल चुका है, क्या जो म्यूजिक है, इट टिंगल्स, वो उसको गुदगुद करता है, गुदगुदी करता है, इन द स्किन, कहाँ पर, त्वचा में, माई चीक बोन्स, मेरे जो गालों की हड्डियां हैं, एंड इवन माई हेयर्स, और मेरे हेयर्स में भी, व्हेन शी प्लेज, जब वो जाइलोफोन को बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग, वो साउंड को क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है, पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप, मतलब जो म्यूजिक है वो अपने फिंगर टिप्स पर उनको महसूस कर सकती है, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स लीनिंग का मतलब होता है झुकना, लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स की ओर झुककर, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो रेजोनेंस का मतलब समझते हैं, अलग अलग छितरे हुए हर एक पार्ट को, हर एक ट्यून को वो सुन सकती है अपनी बॉडी में, है ना, फील कर सकती है, ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, और एक लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म है, शी रिमूव्स हर हर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रिमूव्स हर, सो इसको देख लेना क्या लिखा हुआ, वह हटाती है, so that she vibrate, so that the vibration pass through her bare and up her legs, तो वो क्या देखती है, वो उसको हटाती है, कुछ यहाँ पर देख लें, शूज है शायद, जूतों को हटाती है, दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर एंड अपर लेग्स, कहने का मतलब है कि जो वाइब्रेशन है वो जा आगे निकल सके, हर बेयर जो नंगे, अप हर लेग्स, वो अपने पैरों से क्या कर ले, उनको महसूस कर सके, तो यहाँ पर शूज, शूज ही होगा, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, इतना भी आश्चर्यजनक नहीं, एवलिन डिलाइट्स, एवलिन हर ऑडियंस, एवलिन क्या करती थी, अपनी ऑडियंस को बिल्कुल खुश कर देती थी। इन 1991, 1991, शी वॉज प्रेजेंटेड, वह प्रेजेंट हुई विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, किस क्या अवार्ड मिला उसे, मतलब जब 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड, उसे प्रेजेंट करा गया विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर, मतलब सबसे ज्यादा जो साल का, स्कॉटिश में बोले तो साल का सबसे जो सोलोसिस्ट है, सोलोइस्ट मतलब पहले तो वो परकशनिस्ट थी, उसके बाद में सोलोइस्ट बनी, वो गाने बनाने लग गई और बोलने भी लग गई। सी मास्टर्स, और उसमें निपुण मिली परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, सी मास्टर्स परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, वो सेज मास्टर्स, क्या है, सेज मास्टर, मास्टर्स ने क्या बोला, एक परकशनिस्ट ने, जेम्स ब्लेड ने, इस अ, इससे बोला, क्या बोला, एवलिन ग्लेनी से बोला, क्या बोला, मास्टर मतलब ये भी निपुण थे, किसमें, बजाने में, क्या बजाने में, सभी इंस्ट्रूमेंट बजाने में, ये भी कौन थे, ब्लेड, जेम्स ब्लेड थे, ये भी मास्टर थे। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग्स, तो वो क्या बोलते हैं, ये जो परकशनिस्ट हैं, कौन, जेम्स ब्लेड, वो बोलते हैं शायद भगवान ने टेकन हर हियरिंग, उसका जो बहरापन है वो तो ले लिया है, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसने उसे कुछ और बड़ा उसको दे दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ और बढ़िया उसे दे दिया, बट वी हियर, लेकिन हम सुनते हैं, सी फील्स, हम सुनते हैं लेकिन वो महसूस कर लेती है, फार फ्रॉम डीपली देन एनी ऑफ अस,
जो हमसे काफी दूर है, जो हम नहीं महसूस कर सकते वो कर सकती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूजिक को बड़े ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, एवलिन क्या बोलती है, इसमें अग्री होती है दैट शी इज समथिंग, वो शायद कुछ ऑफ अ वर्कहॉलिक, वो काम करती रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम मिल गया है, मतलब काम करती रहती है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, वो और ज्यादा कठिन काम करती है जैसे कि जो क्लासिकल म्यूजिशियन काम करते हैं उनसे ज्यादा। बट द रिवॉर्ड्स, लेकिन जो रिवॉर्ड्स हैं आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स थे वो बहुत सारे मिलते रहे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, रेगुलर नियमित कंसर्ट्स के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। एवलिन क्या करती थी, जो कैदी हैं, जेल है और हॉस्पिटल से, वहां पर फ्री कंसर्ट देती थी। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो सबसे ज्यादा उच्च प्रायोरिटी देती थी, उच्च प्राथमिकता देती थी किन क्लासेस को, जो नवयुवक म्यूजिशियन हैं उनके लिए। एन रिकलिन ऑफ बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, जो एन रिकलिन ऑफ बेथोवन फंड के जो एन रिकलिन है वो कहते हैं इसके लिए, डीफ चिल्ड्रन सेज, बहरे बच्चे ये कहते हैं, शी इज अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रन, वो कहते हैं क्या कि ये हमारे लिए चमकता हुआ एक सितारा है, डीफ चिल्ड्रन, हम बहरे बच्चों के लिए। they see that there is a nowhere they cannot go, वो देखते हैं कि उन्हें नहीं जाना है इस जगह पर, ठीक है। they see that there is nowhere, वहां पर कोई और जगह है उनके लिए, वो इस जगह नहीं जाएंगे, ठीक है। they cannot go, वो सोचते थे कि यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश, एवलिन ग्लैनी ने ये प्रूव कर लिया था मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो अपने उसके उम्र के दुगनी उम्र के जो लोग थे उनसे ज्यादा उन्होंने प्रूव कर लिया था, अचीवमेंट कर लिया था। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो लेकर आई परकशन मतलब टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा के सामने एक और नया मींस परफेक्शन लेकर आई बजाने का तरीका। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और क्या किया, संकेत दिया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, ये इसे और ज्यादा चलाया जा सकता है, वेरी मूविंग। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उन्होंने इंस्पिरेशन भी दिया, उनके लिए क्या हुई, ये प्रेरणा बनी, जो लोग कैसे हैं, हैंडीकैप्ड हैं, कैसे हैं, हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड माने जो विकलांग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, और जो लोग उनकी तरफ देखते थे और कहते थे, इफ शी कैन डू, यदि वो कर सकती है, आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और कम नहीं, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने बहुत ज्यादा, कम से कम लाखों लोगों को खुश किया, प्लेजर दिया, ठीक है। डेब्रो कॉली ने लिखा है।